गुड आफ्टरनून। कैसे हो? क्या हाल चाल है आप लोगों के? क्या हाल चाल है आप लोगों के? क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ही होंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तबीयत खराब है तो ये थोड़ा सा रिपीटिशन मोड हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वॉइस देखिए, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए। आपको भी पता है कि हम इस टाइप से बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि हर एक कमेंट में आके वॉइस, एक दो बच्चा का मैं देखता हूँ काम जो ये रहता है कि वॉइस इशू, तो भाई थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो है आपके लिए इंग्लिश स्ट्रेटेजी। अब देखो, मैं तो बहुत सिंपल रखा होगा, बोर्ड पे देखने को तो बहुत छोटा दिख रहा है, बट देखो, वीडियो बनाना सबके लिए आसान होता है, बट करना आपको ही करना पड़ेगा। आप जितना करोगे उतना नंबर। अब मैं बोल रहा हूँ जिनकी इंग्लिश में, मैं बोल रहा हूँ पीओ की इंग्लिश में, एनएससीएल वगैरह, एसबीआई पीओ, जिनके भी 15 प्लस नंबर आ रहे हैं, एकदम कॉन्फिडेंस होके कि 15 नंबर आ रहे हैं आपके, 17-18 एसबीआई पीओ में आपको 25 नंबर लाना पड़ेगा, और आईबीपीएस पीओ में आप 20 तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो मैं वे बताता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे जो भी चीज लोग देखने आए हो, क्योंकि मैंने पहले से ही बोला है, क्योंकि जनवरी और से बोला है, जो बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो, और मैंने ये भी बोला था कि जून के बाद आपको फुर्सत नहीं मिलने वाला है, तो उस टाइम में मेरी तो मजाक बना दिया आप लोगों ने। ठीक है, मजाक बना दिया तो कोई बात नहीं, मुझे कोई घंटा फर्क थोड़ी पड़ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो आइए, आज जो आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये टू डू लिस्ट है आपके लिए। आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीज आप कर चुके हो। इंग्लिश टू डू लिस्ट फॉर किसके लिए? एनएससीएल के लिए, एसबीआई पीओ के लिए, आईबीपीएस में सब चीज सेम है, कुछ नया चीज नहीं है इसमें। सब तीनों एग्जाम्स के लिए बराबर है। मंडे टू फ्राइडे आपको क्या करना है? 100% इफेक्टिव होगा, आप करके देखिएगा। मंडे टू फ्राइडे ये है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। एक आरसी आपको डेली लगानी है, एक आरसी डेली लगानी है। ये पाराजंबल है, आपको पता है, ये भी पता है। आपको डेली 2 पाराजंबल्स लगानी है। ठीक है, 2 पाराजंबल्स लगानी है, मंडे टू फ्राइडे ही यूज करना है इसको। उसके बाद क्लोज टेस्ट, एक क्लोज टेस्ट लगानी है। ये क्लोज टेस्ट में जानते हो आपकी जो क्षमता है ना, वो चेकआउट करता है किस इसमें इसमें 3 मिश्रण है। एक तो रीडिंग कंप्रीहेंड कैसे करते हो आप, उसके बाद आपको वोकैब कितना पता है, उसके बाद ग्रामर का नॉलेज कितना है, तभी आप फिलर फिल कर सकते हो इस क्लोज टेस्ट में। इसीलिए मैं बोलता हूँ ग्रामर इंपॉर्टेंट है, वोकैब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज ये आपके लिए होगा। ठीक है, उसके बाद डेली आपको एडिटोरियल प्लस वोकैब करना ही करना है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, अगर आपको इसमें से कुछ भी पता नहीं है कि आरसी क्या होता है, पीजे क्या होता है, क्लोज टेस्ट क्या होता है, तो कृपया करके मैं बताता हूं पीजे के लिए सर्च करना पारा सेंटेंस अरेंजमेंट क्लास बाय निमिषा मैम। वो 8 घंटे की पूरी की पूरी वीडियो आएगी। डेली आपको वॉच आउट कर लेना, एक एक घंटा करके प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, स्टार्टिंग से बढ़ा के नहीं देखना है। अगर आपको अप्रोच पता करना है तो वही लिख दीजिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन बाय निमिषा मैम, यूट्यूब पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा। क्लोज टेस्ट का कैसे अप्रोच होता है, लिख दीजिए क्लोज टेस्ट बाय निमिषा मैम, तो ये आ जाएगा, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। तो ये काम आपके लिए हो गया, ये करना ही करना है मेरे भाई। जो मैं आपको टू डू लिस्ट देता हूं ना, ये चीज करना ही करना है आपको, डेली डेली करना है। आप जब समय निकले, एक आरसी, 2 पाराजंबल और एक क्लोज टेस्ट देना ही देना है आपको। अगर आप मान के चलो कि अगर आप आज से भी या कल से भी कंटिन्यू देते हो एग्जाम तक, तो मुझे लगता है कि कम से कम आप 40 पाराजंबल लगा लोगे। 60 आप 40 दिन है ना, 80 40 आरसी लगा लोगे, 80 पीजे लगा लोगे, 40 क्लोज टेस्ट लगा लोगे। भाई इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, मैंने यहाँ पे कोई इंडिविजुअल मॉक नहीं रखा है आपके लिए, देख रहे हो, इंडिविजुअल मॉक नहीं रखा, क्योंकि जब आप आईपीएस पीओ का फुल मॉक दोगे, उसमें 20 मिनट का 30 क्वेश्चन तो आना ही आना है। एसबीआई पीओ दोगे तो 20 मिनट में 40 क्वेश्चन आना ही आना है। जब ऑलरेडी वहां पे दे ही चुके हो फुल मॉक, उस वो तो ठीक है, दे लिया, इससे बढ़िया कि ये वाला प्रैक्टिस कर लो ना। क्यों क्यों फिर दोबारा से आप इंडिविजुअल दोगे? जब आप फुल मॉक लगाओगे जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश होगा, ऑलरेडी तो आप इंग्लिश का मॉक लगा चुके हो, बार बार एक ही चीज को क्यों करना है अलग से? तो उसकी जगह पे ये यूटिलाइज कर लो ना, जहां पे आपके रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगे, पैराडिगम्स एक्सपीरियंस बढ़ेगा, प्रोसेस बनाने का तरीका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज करना पड़ेगा। ओके, जरा नीचे गिरा दो उसको। अरे यार, पता नहीं यार, वीडियो बनाने के टाइम पे ही पता नहीं ये पीछे लग रहा है, क्या हो जाता है। हाँ, उसके बाद देखो,
उसके बाद सैटरडे संडे क्या करना है आपको, ये डेली नहीं करना है, सैटरडे संडे लेके बैठिए 120 ग्रामर रूल्स पढ़िए निमिषा मैम से। ये भी 11 घंटे की क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई है, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो सैटरडे संडे रिवाइज कीजिए। उसके बाद देखिए आपके पास क्या क्या टॉपिक्स हैं, आपको इसके बारे में पता है, मुझे पता है, इसलिए मैंने इसको उतना ज्यादा लेंदी नहीं करा है। फिलर्स के बारे में आपको पता है, एरर के बारे में पता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में पता है। ये दोनों ना आपको एक ही जैसा है। ये एरर फाइंड आउट करना रहता है कि कहां पे आप जो ग्रामर्स पढ़ते हैं उसमें, इसमें क्या रहता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या रहता है कि एक पूरा लाइन लिखा हुआ रहता है और कुछ सेंटेंस ना ब्लैक आउट रहता है, वो भी ग्रामर का ही पार्ट है कि उससे पहले वाला सेंटेंस कैसे यूज हुआ, उसके अनुसार कैसे आना चाहिए। तो ये भी आपको ग्रामर से ही आएगा, ठीक है। और ग्रामर देखो कहाँ का यूज होता है, देखो वोकैब से जब पढ़ोगे ना, फिलर जो जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे फिलर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेंटेंस है। जब यहाँ से पढ़ के आओगे, मान लो टू लग गया और या कुछ और लग गया, टू बी लग गया या यूज टू लग गया, तो यहाँ पे कौन सा होगा आपको पता होना चाहिए ना। तो ग्रामर आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस वोकैब को भी पुट कर सकते हो फिलर में। ओके, वर्ड बेस्ड सेंटेंस फॉर्मेशन आता है। आप जैसे एक वर्ड दे दिया, 3 सेंटेंस रहता है, बोलता है कि कौन सा वर्ड इन तीनों सेंटेंस में सही यूज हुआ है, ये भी क्वेश्चन आता है। इन्फ्रेंस, ये मेंस का चीज हो गया। कॉलम पे, ये मेंस का चीज हो गया। वर्ड स्वैपिंग और रिप्लेस सबसे इजी आता है आपके एग्जाम में, जहां पे आप नंबर उठा सकते हो। बस इतना ही है, इसी को इनहांस वर्जन किया जाता है आपको मेंस में। तो आप जो डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपकी लेवल को अप करेगा। और आईबीपीएस पीओ में आप टारगेट रखो कि 18 प्लस नंबर आ जाए। एसबीआई पीओ में टारगेट रखो कि 22 प्लस नंबर आ जाए, ठीक है। ये मत सोचना कि कोई अभी आके यूट्यूब पे एकदम तगड़ा ये बता देगा कि आओ 20 दिन में आपको मैं 30 आउट ऑफ 30 दिलाऊं। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, ये सब दिमाग मत लगाना, क्योंकि ये चीज कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि जिंदगी भर जो चीज अच्छी नहीं हुई वो सोच रहा है कि 20 दिन में हम कर लेंगे। 20 दिन में सिर्फ आप खाना बना के रूम पे खा सकते हो डेली, 5 मिनट में पिज्जा डिलीवरी हो सकता है, बट इंग्लिश के लिए आपको 20 दिन में 20-30 मिनट होने से पॉसिबल ही नहीं हुआ है। ये उन्हीं बच्चों के लिए पॉसिबल है जो 25 ला रहे थे, वो 30 ला सकता है, ठीक है। गॉट इट? तो ये चीज रहा आपके लिए। तो देख लो, मैंने सारी चीज आपको बता दिया। अगर आपको पसंद आए तो कर लेना, इस चीज का नहीं पसंद आए तो भाई देखो ढेर यूट्यूब पे पढ़े हुए वीडियो, आपको देखना है वो तो देख लो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां पे आपको मन करे वहां देखिए। हाँ, मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, कोई भी बैंक में नहीं हूँ, ठीक है। अगर इसके बावजूद आप मैं आपको पसंद आ रहा हूँ तो देखिए, नहीं तो ढेर अतेरे यूट्यूब पे सिलेक्टेड लोग हैं, जाइए उनका देखिए, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।